हेलो जू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में, जैसा कि पिछले हम सेशंस में पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उनके डिफरेंस के बारे में हमने जाना था पिछले सेशन में। तो आज के इस सेशन में उसी से रिलेटेड बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक तरीके से हमने कैलकुलेट करना सीखा कि भाई किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन में हम लोग उसको अप्लाई करके देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे उसकी कि किस तरीके से हम अप्लाई भी कर सकते हैं चीजों को फाइंड करने के लिए आसान तरीके से। कहाँ पे हमें वो जो चेन रूल है वो अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाए। कहाँ पे हमें इक्विवेलेंट परसेंटेज यूज करना है कि भाई इक्विवेलेंट परसेंटेज से ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी मान के चलिए अगर 10% 3 साल के लिए दे रखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगने वाला है प्रिंसिपल पे 33.1%। तो ये बातें सीखनी कि भाई कब हमें ये इक्विवेलेंट परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कब हमें फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कब हमें चेन बनानी है अगर चेन की रिक्वायरमेंट है तो, और कब हमें फॉर्मूला यूज करना है जो मेन फॉर्मूला हमारे पास है कि डिफरेंस ऑफ 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए जो डिफरेंस है पी आर बाई हंड्रेड का स्क्वायर और पी आर बाई हंड्रेड स्क्वायर आर बाई हंड्रेड प्लस थ्री, ये जो 3 इयर्स का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, कब इसका उपयोग करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस में सोल्व करते समय हम लोग यही चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई फॉर अ सम ऑफ रुपीज 5,000, यानी 5,000 रुपए हैं आपके पास। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल हमें पता लग गया, प्रिंसिपल है 5,000 रुपए। लेंट एट 12% पर एनम फॉर 2 इयर्स, यानी 2 साल के लिए दिया गया है धनराशि। तो टाइम आपके पास आ गया 2 इयर्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास 12%, यानी 12% पर एनम के अकॉर्डिंगली आपने एक धनराशि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दी है। आपको ये बताना है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, तुरंत ही स्ट्राइक करना चाहिए दोनों के अंदर, जब रेट ऑफ परसेंटेज सेम है, टाइम आपके पास सेम है, दोनों ही सेम समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, यानी टाइम सेम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 12%। तो सीधी सी बात है, जो डिफरेंस होगा सीआई और एसआई का वो होगा 12 का स्क्वायर बाई 100, यानी इतना परसेंटेज हमारे पास ये डिफरेंस निकल के आएगा, डी आएगा। दैट परसेंटेज इज इक्वल टू 1.44%, यानी 1.44% डिफरेंस होगा। उसका रीजन क्या है कि भाई ये क्यों आया इतना। उसका रीजन सिंपल सा है भाई, अगर हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट 12% के लिए फॉर 2 इयर्स, यानी 2 साल के लिए 12% 2 साल के लिए यानी 24% बनेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 24%। किसका 24%? प्रिंसिपल का 24% होगा सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? 12 + 12, 12 × 12/100, यानी जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो एक्स्ट्रा फैक्टर यही तो है 24%। तो यहाँ पे भी मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलेगा 24%, लेकिन ये 1.44% एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट 1.44 एक्स्ट्रा जो है इज योर डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस है। ये जो 1.44% है ना, ये आपका डिफरेंस कहलाएगा। यानी हमें इस डिफरेंस को समझना है, इस डिफरेंस को पढ़ेंगे, इस डिफरेंस के बारे में देखेंगे भी ये डिफरेंस क्या है, इस तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो 1.44% जो है वो हमारा डिफरेंस है, और ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि भाई 1.44 ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। इतना सब कुछ हमें नहीं करना है, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे एग्जाम टाइम में। हम डायरेक्ट फोकस करेंगे कि भाई हाँ 12% है, 2 साल की बात है, तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, यानी 1.44% डिफरेंस होगा। और 5,000 का 1.44% निकालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता है 5,000 का 1% अगर मैं सिंपल पूछ लूं, ऑप्शन को देखते ही मुझे आंसर मिल रहा है कि 5,000 का 1% 500 रुपए है, और ये तो 0.44 है, यानी ज्यादा है, यानी आधे परसेंट से थोड़ा कम है। 0.5 से 0.5% से थोड़ा कम है, 0.44 है। तो अगर 0.5 भी लगाता हूं मैं तो 750 रुपये, यानी 250 रुपये और बनेंगे, क्योंकि 1% 500 के बराबर है, आधा परसेंट 250 के बराबर होगा, यानी आंसर लगभग लगभग 750 से थोड़ा कम होगा, और 750 से कम एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। यानी 1.44%। आपने जब ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में काफी अच्छा खासा डिफरेंस था, यानी अब आपको
सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1.44% निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस कॉमन सेंस लगाने की रिक्वायरमेंट है कि 5,000 रुपए है हमारे पास, उसका 1% ही 500 रुपए बनता है, और 500 कहीं दूर दूर तक नहीं है ऑप्शन में। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन द सम इन्वेस्टेड फॉर द ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए दिया हुआ है भाई, एनुअली एट एस आई एट द रेट ऑफ 20%, यानी रेट हमारे पास कितना है, 20% है पर एनम। और ये जो डिफरेंस दे रखा है, अच्छा क्या डिफरेंस दे दिया हमें, फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एंड एस आई, यानी टाइम जो है वो 3 साल का है, 3 साल के लिए आपने कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर दी है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 448 है। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया ये बताना है। देखिए दो तरीके से बता सकते हैं, चाहे तो आप चेन रूल अगर आप लगाना चाहते हैं, आप चेन रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 20% जो है वो कितना होता है भाई, 1/5 होता है। अगर मैं बात करूं 1/5 होता है, तो 1/5 की अगर मैं बात करूं, यानी अगर 3 साल की बात है, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा। दिस इज योर प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल 125 हो गया। आपको मैं बता दूं कि भाई ए अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप ए भी निकाल सकते हैं, अगर आपको याद है वो चेन रूल का कि भाई कितना होता है। यानी अगर मैं पहले साल की बात करूं 1/5, यानी 125 का 1/5 अगर आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा, यानी ये आपकी ए की वैल्यू है, दैट इज 25। बी की वैल्यू बात करूं तो बी की वैल्यू 25 का भी 1/5, और सी की वैल्यू बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 3A, यानी 75। निकालने की भी जरूरत नहीं है, 3A 75 निकालने की भी जरूरत नहीं है। 3 साल का फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स SI, और अगर मैं बात करूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3A प्लस 3B प्लस सी, यानी 3A प्लस 3B प्लस सी, यानी कितना हमारे पास आ जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट ही हमारे पास आ जाएगा। यानी अगर मैं इनको माइनस करूं तो मुझे पता लग रहा है कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्विवेलेंट होगा 3B प्लस सी के बराबर, यानी डिफरेंस CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल टू 3B प्लस सी। और 3B कितना है भाई, बेस ये B कितना है, B की वैल्यू 15 है, प्लस 3 × 5 15 प्लस 1 16, यानी 16 की वैल्यू हमें पता है 448 है, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सम कैलकुलेट करा जा सकता है भाई, 16 इज इक्वल टू वट, 448। 16 की वैल्यू 448 है, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 16 दूनी 32। ठीक है भाई, 32 आ गया, 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 16 × 48 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 32 से अगर हम सोल्व कर लेंगे, 1 4 बच जाएगा, 48 सोल्व कर लेंगे तो आपके पास डेसिमल में आ जाएगा आंसर, आपके पास स्टैंडर्ड की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक तो तरीका हमारे पास ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि भाई किस तरीके से दूसरे तरीके से हम पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि भाई 20% देखा आपने जैसे ही, तो 20% का 3 ईयर का आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होगा भाई, 20% का 3 ईयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा भाई हमारे पास 60%, यानी 60%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा भाई 60% पे हमने 20%, 3 साल के हिसाब से 60% होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा भाई 72.8%, यानी 72.8%। ठीक है भाई, तो 72.8% आ जाएगा हमारे पास, और फिर हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं कि भाई अब हमें डिफरेंस पता लग गया, कितना है डिफरेंस, 12.8% का डिफरेंस है, यानी ये जो 12.8% है, ये जो 12.8% है, ये किसके इक्विवेलेंट है भाई, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 448,448। और अगर मैं बात करूं 12.8% अगर 448 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी भाई 3535, और 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3500, यानी 3500। यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज अवर सम, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी दो तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। चाहे तो आप इस चेन मेथड से करें, जो चेन मेथड में भी हमें चेन मेथड इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने एक बेसिक सी बात समझ ली है कि 125 अगर हमारा प्रिंसिपल है, एबीसी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने निकाल लिया भाई। 3 साल का SI 3A के बराबर होगा, 3 साल का जो CI है वो 3A प्लस 3B प्लस सी के बराबर होगा। यानी अगर मैं देखूं CI और SI का डिफरेंस अगर फाइंड करना चाहूं तो 3B प्लस सी ही आएगा डिफरेंस, CI एंड SI का। तो CI और SI का डिफरेंस आपको मिल गया, 3B प्लस सी है।
तो बस यहीं तक ही आपने समझना है कि बी की वैल्यू 5 है तो 15 और एक 16, 16 की वैल्यू 448 है, 1 की वैल्यू 28 हो जाएगी और 125 की वैल्यू आप लोग फाइंड कर देंगे 125 इंटू 28, दैट इज इक्विवेलेंट टू 35, सो 3500। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे ये मेथड इस्तेमाल करें, चाहिए जो भी आपको पसंद है। लेकिन कुछ एक परसेंटेजेस ऐसी हैं जिनकी आपने इक्विवेलेंट परसेंटेज याद होनी चाहिए फॉर 3 इयर्स। यानी 5% की याद रखिए, 10% की याद रखिए, 20% है, 20% की याद रखिए, 72.8 होती है। ये चीजें याद रखनी है। 5% की होगी 15.7625, ये आपको याद रहनी चाहिए। 10 की होगी 33.1%। ये चीजें लर्न होनी चाहिए, ये एग्जाम में आपका बहुत टाइम सेव करने वाली है। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों के ऊपर भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, द रेशियो ऑफ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि किन क्वेश्चंस में आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, किन क्वेश्चंस में आपने फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना है, चेन बनानी है, किन क्वेश्चंस में आपने इक्विवेलेंट परसेंटेज वाला मेथड यूज करना है। तो आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन अलग है। यानी जो अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, ये थर्ड क्वेश्चन अलग है, इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, तब जाके हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। वो इजी वे रहेगा फॉर्मूला यूज करना। तो आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। जब जो लग गया उसी टाइम वही क्रैक करके आपने सोल्व कर देना है। जैसे मान के चलिए कि द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years on a sum of money to that after 3 years on the same sum। यानी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा गहरा है। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 2 साल का डिफरेंस सी आई एस आई का बटे में 3 साल का डिफरेंस सी आई एस आई का, यानी 2 ईयर डिफरेंस, सी आई एस आई का 2 साल का डिफरेंस, सी आई एस आई का 2 ईयर डिफरेंस और सी आई एस आई का 3 ईयर का डिफरेंस, यानी सी आई और एस आई का 3 ईयर का डिफरेंस, इनका जो रेशियो है वो दे रखा भी 11:37। यानी 2 साल की बात नहीं की, 3 साल की बात नहीं की, इन्होंने तो दोनों का मिक्स कर दिया कि भाई 2 साल में जो अंतर आया था डिवाइडेड बाय जो 3 साल में अंतर आया है, उनका जो रेशियो है वो 11:37 है। भाई बात समझ में आ गई? जो इन्होंने समझाया वो बात हमारे समझ में आ रही है, पूरी पूरी बात समझ में आ रही है कि ठीक है भाई साहब, आप जो कह रहे हो वो हमने मान लिया। अब देखिए, सीआई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स, अब आपको 2 ईयर्स वाला फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको अभी उपयोग कर लेते हैं, आप भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता है भाई P/100 का होल स्क्वायर। P/100 का होल स्क्वायर इज द डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स सी आई एंड एस आई। P/100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R/100 प्लस 3, ये आपके पास क्या आ गया भाई? ये आपके पास आ गया 3 ईयर का डिफरेंस, इज इक्वलेंट टू व्हाट? 11:37। ये किसके इक्वलेंट हो गया भाई? 11:37 के इक्वलेंट हो गया। अब आप देखेंगे साफ साफ मुझे पता लग रहा है P/100 ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया जैसे ही टर्म, यानी बिल्कुल रेशियो में क्या बचा? R/100 प्लस 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो मुझे पता लगेगा भाई 100 ऊपर चला गया और नीचे आ गया भाई R+300 इज इक्वल टू वट? 11/37। और आप यहां से सोल्व करके बड़े आराम से आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3700 इज इक्वल टू 11R+3300। सोल्व करेंगे 400 बचेगा, यानी 400 डिवाइडेड बाई 11, ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आर की वैल्यू आ गई 400 डिवाइडेड बाई 11। आप देखेंगे आंसर सोल्व कर लीजिए। 400 से 11 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 11 33, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, 3 तो सब में ही आ रहा है। 33 आ गया भाई, 7 0 70, तो 11 6 66, यानी अब 6 देख लेते हैं। 6 भी सब, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर 6 आ रहा है, यानी या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है या ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक है। 36 हो गया भाई, 70 था, 40 बच गया, 40 बच गया तो फिर से वही रिपीट हो जाएगा, यानी 36.36 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर चलेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा भाई। चीजों को समझने का प्रयास करना है, जैसे चीजें समझते जाएंगे चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अपने दिमाग अपना उपयोग में नहीं लाना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। कुछ चीजें डायरेक्ट करने से ही आसान होती हैं। हर बार ये माइंडसेट बना के नहीं चलना होता है, यही कलाकारी है, यही जो सीखना है, मेन चीज यही सीखनी है आपको कि कब किस क्वेश्चन में क्या चीज सेट हो रही है, बस उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। आप अगर एक ठर्रे पे चलेंगे हर जगह पे तो बहुत परेशानियां आपको आने को देखने को मिल सकती हैं सामने।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। देखिए, what will be the difference between the simple interest on a principal of rupees 500 is calculated at 5% per year। यानी आपको 500 रुपए देने हैं भाई, धनराशि तो बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा है। 500 रुपए आपके पास है। व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने ने पूछे सिंपल इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस होगा। इज कैलकुलेटेड एट 5% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। तो देखो भाई 5% रेट पर, रेट दे रखा है इन्होंने 5%, टाइम दे रखा है 3 साल के लिए। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है प्रिंसिपल का कितना परसेंट, प्रिंसिपल का 15% मिलेगा। अब यही कह रहे हैं कि अगर हम 4% पे दे दें फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, प्रिंसिपल का 16%। तो व्हाट इज द डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, इनके बीच का डिफरेंस 1% का है। सीधा सीधा मुझे दिख रहा है भाई ये 15% है, ये 16% है, यानी बीच का डिफरेंस 1% है, और 1% की वैल्यू निकालनी है। 500 का 1%, कोई भी बच्चा बच्चा जानता है 500 का 1% कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज आवर आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, आपके माइंड में ही कैलकुलेट हो जानी चाहिए कि भाई 5 या 15, 4 चौक 16, 16%, 15%, यानी 1% का फायदा है। 1% की वैल्यू 500 का 1% 5 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपके माइंड में ही चलनी चाहिए चीजें, कैलकुलेशन। कलम का उपयोग कम से कम करना है। इट इज गिवन दैट सिंपल इंटरेस्ट इज 10.5% एनुअली। It is if it is given that simple interest is 10.5% annually and compound interest is 10% annually, यानी दोनों का रेट अलग दे दिया भाई। ये भी चीजें समझनी है। अब आप फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि भाई आपको अब दोनों का रेट अलग अलग दे दिया है। तो जैसे क्वेश्चन बदला, माइंडसेट भी बदलता जाना चाहिए। वो क्वेश्चन जो था डिफरेंस पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, वो तभी उपयोग में आ सकता था जब प्रिंसिपल सेम हो, रेट सेम हो, लेकिन यहाँ रेट अलग अलग है। ठीक है भाई, तो देखते हैं। इफ इट इज गिवन दैट simple interest is 10.5% annually and compound interest is 10% annually, what will be the difference between the interest on a sum of rupees 2000 after 3 years। यानी 3 साल के बाद क्या इंटरेस्ट होने वाला है। तो एक बात तो ये समझ लो कि भाई 10.5% के हिसाब से मेरे को सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे कैलकुलेट करना आता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई 10.5% के हिसाब से फॉर 3 ईयर्स, यानी 10.5 इंटू 3 यानी 30, 30 में डेढ़ जोड़ दो 31.5, यानी ये आ गया हमारे पास 31.5%। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं फॉर 10% ऑफ 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स यानी 3 साल के लिए 10% की अगर मैं बात करूं तो 33.1%। 33.1% भाई इज द आंसर। 33.1% हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे को पता लग रहा है कि भाई कितना जो है वो डिफरेंस है इनके बीच का डिफरेंस है भाई 1.6%। और 1.6%, ये प्रिंसिपल का 1.6% इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यानी प्रिंसिपल का 1.6% डिफरेंस है। और मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 2000 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, यानी कितना हो गया भाई 16 दूनी 32, क्योंकि परसेंटेज है मेरी 1.6 में, उसको 16 बोलता हूँ, 16 दूनी 32 यानी 16 × 32। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे क्लियर क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये हमारा आंसर होगा। दिस इज अवर आंसर। बस इतना सा करना है। चीजों को देखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे कि ऑप्शन में कौन सा हिट कर रहा है, तुरंत टिक कर देंगे। ये नहीं कि 1.6% लिखा गुना में 2000 बटे में 100 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। साफ दिख रहा है अभी 16 है, ये 16 दूनी 32 तक आंसर आएगा, 32 ऑप्शन में दे रखा है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, राज डिसाइडेड टू बोरो अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। राज ने कुछ डिसाइड किया कि भाई कुछ पैसा जो है वो धार लेगा एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक विच चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे बैंक से उसने पैसा उधार ले लिया जो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी भाई साहब आप पैसा ले जाना चाहते हो आप ले जाइए, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोग पैसा दे रहे हैं। ऐसे बैंक से उन्होंने पैसा लिया और ऐसे बैंक से पैसा लेके उन्होंने डिपॉजिट कर दिया ऐसे बैंक में जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है अपने कस्टमर को। यानी अगर आप उस बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो वो आपकी धनराशि पे कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा लगा के आपको रिटर्न करेगा। तो बहुत ही अच्छी चाल चली है राज ने, ये तो मैं मानना चाहूंगा। राज ने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ी हुई है, बहुत सही कर रहा है। इफ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय बोथ द बैंक्स आफ्टर 3 ईयर्स टू दैट आफ्टर 2 ईयर्स इज 31/10। यानी वो कह रहे हैं 3 साल और 2 साल का जो डिफरेंस था सीआई और एसआई का, वो 31:10 है रेशियो में।
यानी जैसे ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आपके तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि भाई रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, कि भाई शुरू में जो 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस बटे में 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 31/10, 31/10 है। ये वाली बात हमारे समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो भाई 3 ईयर का डिफरेंस मुझे पता है, पी आर बाई 100 का स्क्वायर, आर बाई 100 + 3 होता है। ये लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है नीचे 2 ईयर का जो डिफरेंस है वो पी आर बाई 100 का स्क्वायर आएगा। ये दोनों तो कटने वाले हैं आपस में। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये किसके इक्विवेलेंट है भाई, ये इक्विवेलेंट है 31/10 के इक्विवेलेंट है। ये बात मुझे समझ में आ रही है। और थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, R + 300/100। मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको सोचने का, एक और तरीका मैं बता देता हूँ सोचने का, कंपेयर करने का। मान के चलिए कि भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है नीचे बेस में 100 है, यहाँ पे 10 है। अगर मैं नीचे यहाँ 10 बना देता हूँ तो कैसे बन सकता है भाई वो 10? वो 10 किस तरीके से बनेगा ये सोचना है हमें। चाहे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो देखिए, मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, मुझे पता लगेगा कि ऊपर बन गया R/10 + 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 31/10। अब आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि भाई साहब 31 ऊपर मुझे बनाना है, 30 ऑलरेडी बना हुआ है, एक मुझे यहाँ पे चाहिए, यानी R/10 की वैल्यू आनी चाहिए 1। और R/10 की वैल्यू 1 कब आ सकती है, जब रेट की वैल्यू कितनी होगी 10। यानी R की वैल्यू 10 होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। ये वाली बात मुझे समझ नहीं आ सकती। अगर ये बात समझ ली तो भी कहानी बड़ी इजी हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चीजें आपको आसान भी लगने लगेंगी। चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे तो आप इस तरीके से, चीजों को सोचना है बस हमें, कितनी जल्दी हम चीजों को सोच सकते हैं एनालाइज करके, दैट इज द मेन थिंग। भाई R + 300/100 है। मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, इज इक्वल टू 31/10 है। मैं बोल रहा हूँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, अभी 10 बच गया। यानी क्या, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, R/10 + 300/10 इज इक्वल टू 31। मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, जीरो से जीरो कट गया, यानी 30 में क्या जोड़ू कि मैं 31 बन जाए। मुझे पता है 31 में एक जोड़ना पड़ेगा, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होना चाहिए। और ये 1 कब आ सकता है, तब जब जब R की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तभी ये एक बनेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10 हो गया। बस इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है। ऐसे समझते जाएंगे चीजें आसान होने लगेंगी, बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को कर भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिहिर, मिहिर से बात कर लेते थोड़ी। मिहिर से बात किए हुए काफी दिन हो गए हैं, तो मिहिर को फोन लगा के मिहिर से भी बात करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है मिहिर भाई, मिहिर कैपिटल इज 5/4 टाइम्स मोर देन तुलसी कैपिटल। मिहिर की जो कैपिटल है वो 5/4 टाइम्स मोर है। 5/4 टाइम नहीं है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अक्सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम टाइम में, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 5/4 टाइम्स मोर है, कई बार 5/4 टाइम्स लिखा रहता है, यानी वो 5 है, मिहिर की कैपिटल 5 है, तुलसी की 4 होगी। अगर बोल दिया मोर है तो भैया ऐड करना पड़ेगा। यानी क्या मतलब समझे, यानी अगर कभी भी ये ऐसा लिखा हुआ है, तो 5/4 जब आपने देखा भाई 5/4 लिखा हुआ है, तो नीचे वाला तो तुलसी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसी से ज्यादा है। 5/4 टाइम्स मोर देन तुलसी कैपिटल, तुलसी की कैपिटल से ज्यादा है, तुलसी की कैपिटल से ज्यादा है। तो भाई तुलसी की कैपिटल 4 और उससे कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यानी मिहिर की कैपिटल कितनी होगी भाई, मिहिर की कैपिटल हो जाएगी 9। तो मुझे ये बात पर समझ में आ गई कि तुलसी की कैपिटल 4 है, और मिहिर की कैपिटल जो है वो कितनी हो जाएगी भाई, मिहिर की कैपिटल हो जाने वाली है 9। ये वाली बात समझनी है। फॉर 3 ईयर्स, अच्छा जी, तुलसी ने इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा 50% पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगा दिया 50% पर, और टाइम कितना भी 3 साल के लिए टाइम पे पैसा लगा दिया। एट व्हाट रेट, सिंपल इंटरेस्ट। और मिहिर ने पैसा जो दिया वो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। कितने रेट पर दें, ताकि टाइम वही है 3 साल, ताकि क्या अमाउंट सेम बन जाए, यानी दोनों की अमाउंट सेम हो जाए, ए इज इक्वल टू ए, यानी अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट शुड बी सेम, शुड बी इक्वल। यानी अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो मिहिर ने तुलसी ने पैसा दिया था, और सिंपल इंटरेस्ट पे जो मिहिर ने पैसा दिया था, 3 साल बाद दोनों को बराबर मात्रा में पैसा मिले। ऐसा किस रेट पर मिहिर को इंटरेस्ट में देना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आशा करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल, 5/4 टाइम्स मोर देन, यानी ज्यादा है, तभी हमें समझ लेना है कि तुलसी की वैल्यू 4 है, मिहिर की वैल्यू 9 है। और उसके बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही है कि भाई तुलसी ने जो ब्याज पे पैसा दिया वो 50% के ब्याज पे दे दिया 3 साल के लिए, मिहिर ने जो है पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, टाइम 3 साल के लिए दिया है। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए।
अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो चीजें बहुत आसान होने लगेंगी आप लोगों के लिए, बहुत इजीली आप चीजों को समझ पाएंगे। आगे चलते हैं हम। तो भाई आगे क्या है इसमें कहानी, वो हमें समझनी है। तुलसी और मीर के बारे में आगे इन्होंने बोला कि भाई सब क्या रेट पे दें, तो ठीक है, इसको बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए, कई बार हमें फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है बहुत चीजें आसान करने के लिए। अगर आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स और इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना, आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, भाई डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+r/100 रेज टू पावर टी यानी टाइम। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। यानी अगर मैं अमाउंट की बात करूं कि भाई कुल कितनी धनराशि मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें P+PRT/100, P/RT/100, PRT/100। दैट इज आवर अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारी अमाउंट मिलेगी किसके ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो बस यही चीज हमें यहाँ लिखनी है और आंसर हमारे पास आ जाएगा भाई। आंसर आ गया अभी, आंसर आपकी स्क्रीन पे ये समझ लीजिए। अब मुझे बताइए कि भाई जो मिहिर है, तुलसी है, उसने कितना, उसके पास कितना पैसा है, 4 रुपए है। 1+ किस रेट से दे रखी है अभी, 50%, 50/100 रेज टू पावर टाइम, टाइम यानी कितना, 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। भाई उसका जो प्रिंसिपल है मिहिर का वो 9 रुपए है, प्लस उसने जो इंटरेस्ट जनरेट किया वो कितना करा भाई, 9 × R × T यानी 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई व्हाट, 100। 100 से डिवाइड कर दे, देखिए 50 से 100 कट गया, 2 आ जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे 3/2 आ जाएगा, 4 × 3 का क्यूब करूंगा तो मैं आ जाएगा 27, 2 का क्यूब करूंगा तो मैं आ जाएगा 8, इज इक्वल टू 9। ये 9 को मैं इधर ले आता हूँ, 9 यहाँ पे आ गया, 3 × 9 27 R/100, ये हमारे पास आ गया। और आप देखेंगे सोल्व कर लेंगे तो आंसर भी हमारे पास आ जाएगा भाई। 4 से मैं 8 को कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 आ जाएगा, 27 - 18, 27 - 18 कितना आ जाएगा भाई, 9/2 आ जाएगा, और सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, 9/2 आ गया भाई। 27/18 गया तो 27 R/100, और मुझे साफ साफ दिख रहा है 9 से 27 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, 3 आ जाएगा, 2 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, 50 आ गया, आर की वैल्यू 50/3, यानी आर की वैल्यू आ गई 50/3%। ये हमारा रेट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया 50/3%। चीजें आप आसान कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से, आपके अंदर रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए। मैथ्स को पढ़ते समय रिजिड नहीं बनना है हम लोगों ने, मैथ्स को पढ़ते समय हमें हर आयाम पे सोचने का एक नजरिया बनाना है अपना, कि हर तरीके के क्वेश्चन पे हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हमें कोई अहम भावना नहीं रखनी कि भाई हम ये चीज नहीं करेंगे, हम तो बस डायरेक्ट वैसे ही करेंगे, जहां पे भी कुछ भी लग रहा है लगाया, आंसर चाहिए हमें फाइनल। आपको वहां पे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, साहिल कैपिटल इज 1/6 टाइम मोर देन छायास कैपिटल, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप लोग खुद प्रयास करें इस क्वेश्चन का, और कोशिश करें प्रयास करके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹150, यानी 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 150 रुपए है। ये वाली बात तो समझ में आ गई भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years, यानी 150 रुपए आपको मिलेंगे भाई साहब 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। क्या धनराशि पे, कितनी धनराशि पे, प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है कितनी धनराशि पे, कितने रेट पर, ये भी नहीं पता भाई कितने रेट पर। पर ये पता है कि भाई 150 रुपए मिलेंगे 2 साल में। अगर 150 रुपए 2 साल में मिलेंगे तो मुझे ये पता लग गया कि इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 75 रुपए हो जाएगा। ये बात तो साफ साफ समझ में आ रही है, क्योंकि 2 साल में 150 मिले हैं तो हर साल 75 रुपए मिले होंगे, सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरी अगर मैं बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट फॉर 2 years इज ₹155, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 155 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है में 155 मिला है, टाइम कितना भाई, 2 साल के लिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। 155 रुपए मिले हैं 2 साल में, तो मुझे एक बात तो पता है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दोनों का सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी 75 रुपए मिले थे। मुझे पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में 75 रुपए मिला है, तो मुझे ये भी पता लग गया कि भाई जो सेकेंड ईयर में मिला है वो 80 रुपए मिला है, तभी 80 और 75 155 बने होंगे। यानी सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो उसके ब्याज पे ही तो मिले होंगे, उस ब्याज पे ही तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा। यानी 75 रुपए पहले साल का ब्याज है, अगली साल का ब्याज भी कितना होना चाहिए, दूसरे साल का ब्याज भी 75 रुपए होना चाहिए।
लेकिन जो एक्स्ट्रा रुपए जुड़ता है वो 75 का, यानी ब्याज का भी वो परसेंट जुड़ता है। तो अब मुझे ये एक बात समझ में आ गई कि अगर सेकेंड ईयर का सीआई अगर 80 रुपए है, पहले साल का सीआई अगर 75 रुपए है, तो भाई आपको 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो किस पे मिले हैं, वो 75 रुपए पे मिले, यानी ब्याज पे 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए। 5/75 मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 5/75 मल्टीप्लाई बाय 100, आप सोल्व कर लेंगे, दैट इज योर रेट। ये आपके पास आ गया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, चीजें आसान लगने लगेंगी आपको खुद ब खुद। ठीक है भाई, बड़े आराम से 5 से कर लीजिए 15 आ जाएगा, 15 1/15 हो गया। 5 से कर लीजिए 20/3 आ जाएगा, 20/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन फिर से वही आ गया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम मनी फॉर 3 years इज रुपीज 225, यानी 3 साल के लिए 225 रुपए ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल की अगर बात करूं, तो भाई पहले साल में 225 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 7 21, 3 5 15, यानी 75 रुपए आपको ब्याज मिलने वाला है पहले साल में। दूसरे साल की अगर बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम ईयर इज 165, यानी एसआई फॉर 2 years, यानी 2 साल के लिए अगर मैं बात करूं तो 165 रुपए मिले हैं। और मुझे पता है पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है। क्या ये बात सही है? पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा, तो मुझे सेकंड ईयर का सीआई मिल जाएगा। सॉरी, सीआई यहाँ पे सेकंड ईयर का सीआई, यानी सेकंड ईयर सिर्फ का अगर मैं सीआई की बात करूं तो 165 में से 75 घटा दो भाई, 16 में से 7 कम कर दो, यानी कितना हो गया भाई? 9 आ गया, 90 रुपए, यानी 90 रुपए मुझे मिले हैं भाई। ये जो 90 रुपए मिले हैं, यानी ये मुझे जो 15 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं वो 75 पे 15 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, यानी 15 रुपए मिल गए मुझे 75 रुपए पे। ये 15, 75 का 15 रुपए कितना होता है ये हमें निकालना है। 15 से काट दिया 5, 5 से 100 कट गया 20%, यानी आंसर कितना आ गया हमारा? 20%। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई इस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, चीजों को समझना है, कहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पर बिना फॉर्मूले यूज किए काम हो जाएगा, कहाँ पर ऑप्शंस को देख के काम करना है, बस ये चीजें आपने अपने डेवलप करनी है, बाकी चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।